नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हैं बहुत दिनों के अंतराल के बाद आप लोगों के बाबा रामदास, हमारे दद्दा। दद्दा, इतने दिन कहाँ गायब थे? डेक्कन से घूम आए, तमाम जगहों पर हो आए, लेकिन आपको हम ले चलेंगे यूपी। सीधे मुद्दे की बात, मिल्कीपुर में क्या हो गया और इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मिल्कीपुर में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ है। मिल्कीपुर में सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हुआ है। मिल्कीपुर से यही रिजल्ट आना था, ये सबको पहले से पता था, अखिलेश को भी पता था। और आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, 8 तारीख को अखिलेश मिल्कीपुर का रिजल्ट देख ही नहीं रहे थे। आपको पता है इस बात का? मिल्कीपुर में नहीं, क्या हो रहा है नहीं। अखिलेश ने एक बार भी नहीं पूछा। अखिलेश यादव 8 तारीख को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का रिजल्ट देख रहे थे, क्योंकि अखिलेश का भविष्य मिल्कीपुर में के रिजल्ट से नहीं तय होना था। अखिलेश का रिजल्ट दिल्ली की उन 17 सीटों से तय होना था जहां मुसलमान बहुतायत में हैं। कुछ तो ऐसी सीटें हैं जो कि लगभग 7 या 8 हैं जहां पूरी तरह सिर्फ उनका ही कैंडिडेट जीतेगा। बाकी लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां वो 20, 30, 40, 50% तक हैं। वो 17 सीटें और उन सीटों पर मुसलमान किसको वोट कर रहा है, कैसे वोट कर रहा है, अखिलेश की जान वहां फंसी हुई थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जिस आक्रामकता से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही थी या कोशिश कर रही थी, और जिस तरीके से मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने के लिए राहुल गांधी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हुए दिखाई देते हैं, और जिस तरीके से हिंदुओं का जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत जब वो ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हिंदू जानबूझकर चिढ़े, उद्वेलित हो, जिससे मुसलमान उसके पक्ष में आए। और दिल्ली चुनाव में तो उनका पूरा का पूरा फोकस ही मुस्लिम वोट पे था। तो सब अखिलेश को बहुत ज्यादा राहत मिली है दिल्ली के रिजल्ट से, क्योंकि अखिलेश ने ये पाया है कि मुसलमान कोई बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस की तरफ कांग्रेस शिफ्ट के नहीं खाते हुआ में है। नहीं गया। हाँ, एमएम में फिर भी थोड़ा जी, बहुत गया है 2 सीटों पे, जी। कांग्रेस में नहीं गया। ये अखिलेश के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अगर कांग्रेस में दिल्ली में जाता तो इसका जी, सीधा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पड़ने वाला था। इस बात को अखिलेश यादव अच्छी तरह समझते हैं, और अखिलेश यादव का अस्तित्व पूरी तरह मुस्लिम वोट पर टिका हुआ है। इसलिए मिल्कीपुर तो देखिए, वो उपचुनाव था, बाबा ने जिस तरीके से उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ था, और जिस तरीके से, जिस आक्रामक ढंग से पूरी बीजेपी मिल्कीपुर चुनाव लड़ रही थी, उससे वो तय था कि मिल्कीपुर तो ये जीतेंगे। और देखिए, जी, जो इससे पहले जो 7 सीटें आई थी ना सर, उसमें जो जी, कुंदरकी, मीरापुर, आपका वो कानपुर जी। वाली जो सीट है, इरफान सोलंकी की बीवी जो जीती थी, वहां पे मार्जिन कितना कम हुआ था। तो ट्रेंड तो वहीं से सेट हो चुका था, तो मिल्कीपुर तो जीतना ही था। आप कुछ जी, कह रहे थे जी? जी, मैं ये कह रहा हूं, दर्शकों श्रोताओं, पहले तो रिकॉर्ड स्ट्रेट कर लें अपना अपना, क्योंकि आपको ये जो जिस पेशे से मैं जुड़ा हुआ हूं, कई बार मैं शर्मसार होता हूं और कई बार अब लोगों को अपना परिचय भी नहीं देता हूं कि मैं पत्रकार हूं, क्योंकि मीडिया ने जिस तरह का गोरख धंधा मचाया हुआ है, उससे ये अब कहने और गर्व की बात नहीं है।
क्योंकि कल से मैं देख रहा था दद्दा कि लगातार लिखा जा रहा है अयोध्या का बदला ले लिया योगी ने, या फिर अयोध्या की टीस भाजपा के मन से निकली। भैया, फैजाबाद के सांसद हैं अवधेश प्रताप जी, प्रसाद जी, जो भी हैं वो, और फैजाबाद के सांसद हैं, उसमें 5 विधानसभाएं हैं, और उस विधानसभा में एक 5 विधानसभा में एक विधानसभा अयोध्या है, जहां अवधेश प्रसाद बहुत बुरी तरह ट्रेल किए थे। और अगर वो पूरी तरह रहते तो शायद कुछ और भी परिणाम हो जाते, लेकिन खैर। तो फैजाबाद का बदला अगर बदला लिया गया या जो भी किया गया तो वो मिल्कीपुर में है, अयोध्या से इसको न जोड़ा जाए, पहली बात। दद्दा, आपने कहा कि दिल्ली का चुनाव अखिलेश के लिए बहुत जरूरी था, और मुस्लिम वोट, क्योंकि अखिलेश की प्राणवायु मुस्लिम वोट है, ठीक बात है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ये गणित 2027 में नहीं बदलेगा, या फिर बिहार के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको कैसे देखते हैं भाई? अखिलेश के लिए खतरा तो बरकरार है। बिल्कुल अखिलेश के लिए खतरा बरकरार है। जो गर्दन पे तलवार लटकी थी वो अभी भी लटकी हुई है, क्योंकि देखिए अखिलेश की गर्दन पे जो तलवार है ना, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान के रूप में है। और आजम खान की अभी जो स्थिति है, और आजम खान का जो हाल योगी बाबा ने नहीं, जो अखिलेश ने बनाया है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पे कब्जा करने चले थे, तो उन्होंने जहां एक तरफ शिवपाल चचा के बनाए हुए पूरे संगठन पे कब्जा किया, उस संगठन को नेस्तनाबूद किया, उसको जीरो किया, और उसके बगल में एक अपना पैरेलल संगठन खड़ा किया, संटू यादव भंटू यादव वाला संगठन। उसी तरह सर मुस्लिम लीडरशिप में भी एक पैरेलल संगठन खड़ा किया, और आजम खान के संगठन को, अच्छा आजम खान जो है, जब वो वहां से प्रक्रिया शुरू हुई थी, पर आजम खान इतने कमजोर थे नहीं, और जब तक जी वो सरकार में थे तब जी तक जो है बहुत अच्छी पकड़ थी उनकी। तो इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये कहता है कि जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ है तो उसमें अखिलेश यादव ने जानबूझकर वो दंगा होने दिया, जिससे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान आजम खान से नाराज हो, कि आजम खान के रहते हमारी रक्षा नहीं हो पाई। सरकार बेशक अखिलेश यादव की थी, पर चलाते तो आजम खान थे ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिक्का तो उनका चलता था, ट्रांसफर पोस्टिंग तो वो देखते थे, प्रशासन तो वो देखते थे। प्रशासन अखिलेश को रिपोर्ट नहीं करता, आजम खान को रिपोर्ट करता था। तो लोग ये कहते हैं कि जानबूझकर अखिलेश ने वो दंगा होने दिया, जिससे कि जी मुस्लिम मुस्लिम अवाम आजम खान से नाराज हो। जब वो जी नाराजगी पनपी और 2.5 साल तक अखिलेश सत्ता में थे, तो अखिलेश ने आजम खान के पैरेलल एक संगठन खड़ा करना शुरू किया। फिर जब बाबा की गवर्नमेंट आ गई और अखिलेश आजम खान एकदम नस्तोनाबूद हो गए, जेल चले गए, पूरा परिवार तबाह हो गया, तब अखिलेश खुल के खेले और अखिलेश ने आजम खान के संगठन को पूरी तरह समाप्त कर दिया और अपना एक पैरेलल मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम संगठन खड़ा किया, जो उनके प्रति वफादार था, उनका खड़ा किया हुआ था और आजम के एंटी था। तो सर आजम खान तो एक फांस उनके गले की है ही है। जी। और ये बात आजम खान को भी पता है कि हाँ अखिलेश उनको देखने तक नहीं आए, अखिलेश ने बिल्कुल। कोई उनको कुछ नहीं किया, बल्कि जितनी दिक्कतें योगी गवर्नमेंट ने की, अखिलेश उसको और भड़काते रहे, लहकाते रहे, या जो भी किया उन्होंने। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो चलिए समझते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाइए, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लें भाई। अतीक चले गए, और जो एक रॉबिन हुड थे वो भी चले गए। अब ये आजम खान जेल वेल में ही हैं, और
सड़ ही रहे हैं। एक तरह से उनका पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया, सब कुछ हो गया, और अखिलेश ने एक पैरेलल। इन सब के बाद आपको क्या लगता है कि मुस्लिम जमात जाएगी अखिलेश के साथ या साथ छोड़ेगी? क्योंकि इतने सारे कांड तो अखिलेश के हो गए हैं, उनके खिलाफ तो मुस्लिम जमात का भड़कना बहुत स्वाभाविक होगा। तो क्या मुस्लिम जमात अखिलेश को छोड़ेगी, कांग्रेस में घर वापसी करेगी, या दूर की कौड़ी है लेकिन कांग्रेस और सपा का जो अलायंस सो कॉल्ड है, क्योंकि अभी तक एक समाजवादी के साथ ही अलायंस इनका बचा हुआ है और आरजेडी के साथ बिहार में, तो आपको क्या लगता है कि राहुल बाबा जो कांड उन्होंने केजरीवाल के साथ किया, क्या उत्तर प्रदेश में वो सोचेंगे अखिलेश के साथ करने की? बिल्कुल करेंगे, पर मैं एक बात बताऊं आपको, 19 के चुनाव में मैंने अपनी आंख से देखा है, मुसलमान वोट डालने नहीं निकला था 19 के चुनाव में, जबकि महागठबंधन था, सपा और बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। और खुद भाजपा सर्किल्स में यह बात होती थी, लखनऊ की मुझे वो मीटिंग आज भी याद है, जिसमें भाजपा के बड़े नेता, संघ के बड़े नेता कहते थे कि 25 सीट आएगी। उस मीटिंग में जब मैंने कहा था कि नहीं 65 आ रही है, तो लोग हंसे थे। उस चुनाव में मुसलमान वोट डालने ही नहीं निकला। क्यों? और कोई विकल्प था नहीं, सपा के अलावा किसी को वोट देना ही नहीं था। तो 2019 के चुनाव में मुसलमान निकला नहीं, 2024 में मुसलमान निकला था, उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब आपने सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या करेगा। अखिलेश से नाराज है, इसमें कोई तय नहीं है, पर आखिर जाए तो जाए कहां? राहुल गांधी के पास औकात ही नहीं है, राहुल गांधी के पास वो झोली ही नहीं है जिसमें वो मुसलमान का वोट इकट्ठा कर सके। तो इसलिए आधे अधूरे मन से मुसलमान वोट देगा, अखिलेश को देता रहेगा, बहुत सा मुसलमान वोट डालने नहीं निकलेगा, अपना चुप मार के घर पे सोएगा। बात यह है कि क्या अखिलेश के साथ वही करेंगे राहुल जो उन्होंने केजरीवाल के साथ किया है? बिल्कुल करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि अखिलेश को, सॉरी, राहुल गांधी को कुछ पॉलिटिकल पंडितों ने यह समझाया है कि आत्मघाती बम पेट पे बांध के फट जाते हो तो खुद ही मरते हो, अगला तो बख्तर बंद गाड़ी में बैठा है, उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है। तुमने अपनी कुर्बानी जहां जहां दी, मोदी का क्या उखाड़ लिए? मोदी का अश्वमेध का घोड़ा कहां रोक पाए तुम? इसलिए अपनी कुर्बानी देना बंद। सर, ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है ना जो 2013 तक भी दिल्ली में 28% वोट एंजॉय करती थी, वही है ना सर ये? क्यों? बिल्कुल बिल्कुल जी। और मुझे याद है सर, 2013 का चुनाव हो रहा था तो मेरी सिस्टर रहती हैं अशोक विहार में दिल्ली में, वो वजीरपुर जी। विधानसभा पड़ती है, वहां का एक जी। कांग्रेसी विधायक हुआ करता था कोई नागपाल करके। जी। मेरी बहन जब वोट डालने गई तो नागपाल वहीं उसी बूथ पे, बाई चांस इनके बूथ पे खड़ा था और सभी आने जाने वालों को बोल रहा था झाड़ू 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 झाड़ू। कांग्रेस का विधायक झाड़ू के लिए वोट डलवा रहा था 2013 में। आज वही विधायक जब कह रहा है ना, हाथ जोड़ रहा है कि पंजा पंजा पंजा, कोई सुन नहीं रहा है। 2013 में आप अपना वोट 28% से खुद ही ना 8% लेके आए थे जी बिल्कुल। हैं? बिल्कुल मतलब सही बात है, बिल्कुल। अब अब वो वोट आपकी झोली में वापस इस बार नहीं आया, आपने पूरी कोशिश की। तो सर एक चीज जान लीजिए, अखिलेश यादव को एक बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस को जिंदा करने की गलती मत करो। हमेशा मुलायम सिंह समझाया करते थे कि कांग्रेस वह शेर है जिसकी मरी हुई अस्थियां, और उसमें तुम मांस मज्जा रक्त डालकर उसको जिंदा कर रहे हो, तुम्ही को खाएगा बेटा।
तो ये बात अखिलेश को अब लोकसभा चुनाव के बाद समझ में आई है। इसलिए 2027 में कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होना है, ये तय है। अच्छा, ये अकेले आप कह रहे हैं? लड़ेंगे, राहुल अकेले लड़ेंगे और यूपी जी। में पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु परंतु उनके पास न संगठन है और न कैंडिडेट है। तो बात यह है कि मुसलमान उनको वोट अगर दे भी दे एन ब्लॉक, तो कांग्रेस के पास वो झोली ही नहीं है। तो मुसलमान की मजबूरी है। तो मुसलमान या तो अखिलेश को वोट देगा, नहीं तो घर बैठेगा। तो 2027 में मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश मुस्लिम वोट से तो कम निश्चिंत हो गए दिल्ली के रिजल्ट के बाद, क्योंकि एक एक जी, बिहार में अब देखना होगा। मैं बिहार में ये आपसे सवाल करूंगा कि जी, बिहार जी, का मुसलमान अक्टूबर या नवंबर में चुनाव है। जी। अब तो सारा नवंबर फोकस में है। बिहार पे आ गया। दिल्ली जीतते ही जी, बिल्कुल। भाजपा तो चली गई बिहार कि चलो भैया बिहार फतह है। जी, अब बिहार में मुसलमान कैसे वोट करेगा, इससे भी अखिलेश चिंतित होंगे। जी। तो ये है सर स्थिति। एक आखिरी सवाल, और बहुत एकदम साफ साफ, आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटर्स अगर मान लीजिए अखिलेश का साथ छोड़ देते हैं कांग्रेस का, तो ये तो भाजपा के लिए बहुत शानदार स्थिति हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का संगठन अभी उतना मजबूत है नहीं। और अगर सपा से मुसलमान विद का, तो जो भी घाटा हुआ है लोकसभा चुनाव का, उसको भाजपा पूरा कर लेगी। क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को एक बुरा सपना, एक दुस्वप्न कह के भुला चुकी है। अब वो आगे की लड़ाई लड़ रही है। जो सबक उन्होंने लेने थे, जो कोर्स करेक्शन करने थे, वो कर लिए हैं। और मैं आज भी ये मानता हूं कि भाजपा 2024 का चुनाव हारी नहीं थी। उसको खुद भाजपा के ही लोगों ने जानबूझ के, वह जो है वो कुछ लोगों को जमीन पे उतारने के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो बहुत सारी बातें आप मेरे मुंह से मत खुलवाइए। जानबूझ के वो सीटें हारी गई थी, जानबूझ के, है ना। आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए, तो कुछ लोग आग में पानी का काम कर रहे थे चुनाव में। तो वो उससे सबक लिए जा चुके हैं। भाजपा हाईकमांड भी सीख चुकी है, सबक ले चुकी है, योगी जी भी ले चुके हैं। इसलिए भैया, मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई ऐसे ही यूपी में चलेगी। फिलहाल अगले चुनाव तक तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट मिलता रहेगा। अलबत्ता एक शर्त पे कि आजम खान जेल से रिहा होते हैं, बाबा उनको जेल से छोड़ते हैं, और यह टास्क देके बद कि बेटा तुमको या तो बोलो। वो एक पता नहीं कौन सी फिल्म का डायलॉग है, वो पूछता है हाँ हाँ, वो यंग वासेपुर में पूछता है, मार दें या छोड़ दें? तो वो कहता है छोड़ दो। तो कहता है हमारा आदमी बन के रहेगा ना। वहां क्या मिलता है? बोटी मिलती है ना, बोटी मिलती है ना, पूरा बकरा देंगे तेरे को। तो कहता है हाँ, आदमी बन के रहूंगा। सर, ठीक ऐसे ही आजम खान से पूछा जाएगा, अतीक अहमद बना दें या छोड़ दें? तो कहेगा छोड़ दो। तो बोले चलो मुसलमानों की अलग पार्टी बनाओ, साला मुसलमान वोट तोड़ो, जितना तोड़ सकते उतना तोड़ो, सारा नहीं आएगा, साले थोड़ा आएगा। 1 सीट 2 सीट 4 सीट 10 सीट खराब करोगे, चलो, नहीं तो साले फिर तुमको जेल में डालेंगे, तुम्हारे बिटवा को भी डालेंगे, तुम्हारी बीवी को भी डालेंगे, अतीक अहमद हाँ बना जी। देंगे साले तुमको। हाँ, जीतोगे नहीं तो कम से कम हरवाने में तो योगदान कर ही हाँ दोगे, इतना तो हो हाँ, ही जाएगा। निश्चित रूप से ये टास्क देके छोड़ दिया जाएगा उनको जेल से, देखें क्या करते हैं। जी।
तो दर्शकों श्रोताओं, आपने देखा कि अभी दद्दा ने जिस तरह की बातें आपको बताई हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें आपको कहीं भी और भी किसी विश्लेषण में मिलेगा। इतने मजेदार ढंग से इन्होंने साफ साफ एक मिल्कीपुर के बहाने हमने पूरा उत्तर प्रदेश खंगाल लिया है। अब जैसा कि दद्दा ने कहा, बिहार की बारी है और बिहार के लिए आप लोगों को कहां आना है, आप लोगों को लगातार व्यालोक वाणी पर बने रहना है। जैसे अब तक आप प्रेम देते रहे हैं, देते रहिए। व्यालोक वाणी को आप सबका स्नेह बना रहे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा विराम। दद्दा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, इसी के साथ जय सिया राम। जय श्री राम।